Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. मोदी की नई काबीना की तश्कील अमल में लाई गई है। इस काबीना में अमित शाह वज़ीर दाखिला, राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, एस जयशंकर वज़ीर ख़ारजा, निर्मला सीतारमण वज़ीर फ़ाइनांस, नितिन गडकरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट, मनसुख मंडाविया वज़ीर स्पोर्ट्स, चिराग पासवान वज़ीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शिवराज सिंह चौहान वज़ीर ज़राअत व बहबूदिये किसान, गजेंद्र सिंह शेखावत वज़ीर सयाहत, अश्वनी वैष्णव वज़ीर इत्तलात व नशरियात और रेलवेज़ के राम मोहन नायडू वज़ीर शहरी हवाबाजी, धर्मेंद्र प्रधान वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, अन्नापूर्णा देवी वज़ीर बहबूदिये ख़वातीन व अतफ़ाल, भूपेंद्र यादव वज़ीर माहौलियात जंगलात माहौलियाती तब्दीली, CR पाटिल वज़ीर जल शक्ति और दीगर शामिल हैं। वज़ीर रेलवे के तौर पर अश्वनी वैष्णव ने आज जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वजारत रेलवे के अहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात करने वाले अदालती कमीशन के सदरनशीन जस्टिस PC घोष ने कहा है कि उन्हें अब तक 54 शिकायत मौसूल हुई हैं जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने जलसुदा में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी गई है। अब तक कमीशन ने प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना कर लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के करीब गुरुकुल टीचर्स के उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट हल्के के MLC 3 मार मल्लाना की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। उन्होंने इस सिलसिले में उनसे मुतालबा किया कि उनके मसाइल की फौरी तौर पर यकसुई की जाए। गन्नावरम के केसरपल्ली IT पार्क में वज़ीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तकरीबन तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। चंद्रबाबू नायडू कल सुबह 11:27 पर हलफ लेंगे। RSS सरबराह मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में अमन कायम न होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि गड़बड़ज़दा शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत हाल को तरजीह देनी चाहिए। RSS के ज़ेर तरबियत अरकान के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी बयानबाजी से ऊपर उठना चाहिए और कौम को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। AICC के दफ्तर में कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी से महाराष्ट्र के एक किसान ने मुलाकात की। ये किसान कांग्रेस का कट्टर हामी है। इसका मानना है कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने से ही किसानों के मसाइल हल हो सकते हैं। इस किसान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सरगर्मी से हिस्सा लिया था। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में बाज़ मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गर्द चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।
तूफ़ानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की ताउसत या फिर गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कर्नाटक के तमकुरू में कार को ओवरटेक करने पर एम्बुलेंस का तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए कार ड्राइवर और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस वाक़े में एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया। इन अफराद ने एम्बुलेंस ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस एम्बुलेंस में 5 माह के लड़के को ऑक्सीजन के साथ दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पर मुसाफिरीन का इस्तकबाल किया, जो आज से कारकर्द हो गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने जारिया साल इसका इफ्तिताह किया था। बेखाबू कार ने बाइक्स को टक्कर दे दी और सड़क के किनारे ठहरे अफराद से टकरा गई। यह हादसा कल शब मणिकुंडा की गोल्डन टेम्पल के करीब पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 20 बाइक्स को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद कॉलोनी में रहने वालों ने कार का पीछा करते हुए एक नाबालिग लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिकंदराबाद में पुलिस ने 3 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मसरूखा सामान को ऑनलाइन फरोख्त किया था। मियापुर में कार ड्राइवर के तौर पर एक मुलजिम काम करता था, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन बाइक मैकेनिक के तौर पर काम किया करते थे। ये टोली पार्क की हुई बाइक्स को निशाना बनाते हुए उनकी चोरी किया करती थी और उन्हें ऑनलाइन फरोख्त कर दिया करती है। छत्तीसगढ़ में सतनाम तबके ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। ये एहतजाज बलोडा बाजार इलाके में किया गया। हज़ारों अफराद ने मजहबी मकामात को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ मुजाहरा किया। इस वाक़े में बाज़ मुलाज़िमीन पुलिस भी जख्मी हो गए। इस तबके के अफराद ने कलेक्टर के दफ्तर को आग लगा दी। तेलंगाना रियल स्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल चेयरमैन और अराकीन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जस्टिस राजशेखर रेड्डी सरबराह तेलंगाना रियल स्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल की सदारत में अराकीन प्रदीप कुमार रेड्डी, रिटायर्ड IAS चित्रा रामचंद्र पर मुश्तमिल एक वक्त ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने BRS के टिकट पर मुंतखब होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 3 MLAs को नाअहल करार देने के लिए दायर की गई दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर से 27 जून तक जवाब तलब किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के टिकट पर असेंबली इंतखाबात लड़ने के बाद 3 अराकीन असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए। BRS ने उन अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है और अदालत में एक अर्जी दायर की है। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने इस सिलसिले में असेंबली स्पीकर को एक नोटिस जारी किया है और 27 जून तक उनसे जवाब तलब किया गया है। कबल अज़ीज़ जज ने लॉ सेक्रेटरी, मुखन्ना सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुनहरिफ अफराद को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद किसी की जानिब से
जवाब दाखिल न करने पर भी रद्दअमल का इजहार किया। सीनियर एडवोकेट गंद्रा मोहन राव और जे रामचंद्र राव ने बीआरएस की तरफ से अदालत में पेश होते हुए अदालत पर जोर दिया है कि वो जल्द इंसाफ को यकीनी बनाए। वुकला ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी एमएलएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस अदालत में भी एक टाइम फ्रेम तय करने पर जोर दिया है, जिस पर एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने एतराज करते हुए कहा है कि स्पीकर के खिलाफ कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। आपको याद दिला दें कि एमएलए टी वेंकट राव, कड़ियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र ने बीआरएस से इन्हराफ करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद बीआरएस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन ने भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक वजीर आला केसीआर को बिजली की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों के मामले में एक नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को बिजली की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में नोटिस दिए गए हैं। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की ज़ेरे क़यादत कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर से PAA में उनके मुलविस होने के बारे में 15 जून तक तफसीली जवाब मांगा है। कमीशन की जानिब से नोटिस मौसूल होने पर केसीआर ने जवाब दाखिल करने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त की है और वजाहत पेश करने के लिए 30 जुलाई तक का वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि मज़कूरा कमीशन बीआरएस हुकूमत के PPAs में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रहा है। कमीशन ने मुतनबा किया है कि अगर साबिक वज़ीर आला का जवाब गैर तसल्ली बख्श हुआ तो ज़ाती तौर पर पेशी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हल्के हैदराबाद से शानदार कामयाबी पर अवाम मसरूर। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात के लोगों का बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। अमन पसंद और मोहब्बत का शहर कहलाने वाले हैदराबाद की अवाम ने नफरत पर मोहब्बत, अमन और भाईचारे को तरजीह दी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लाखों वोटों से हल्के हैदराबाद से कामयाबी दिलाई है। लोकसभा इंतखाबात के नतायज जारी किए हुए एक हफ्ता गुजर गया है, लेकिन शहरियाने हैदराबाद में पाया जाने वाला जोश व खरोश कम ही नहीं हो रहा है। जोख दर जोख कई अफराद सदर मजलिस की कामयाबी पर पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम पहुंच रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के उम्मीदवारों ने तकर्रुरात न किए जाने पर टीपीसीसी दफ्तर गांधी भवन के करीब एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया है कि 1540 AE के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे और 9 माह होने के बावजूद उन्हें तकर्रुरी नहीं दी गई है, जिससे वो परेशान हैं। मायूस उम्मीदवारों ने आज गांधी भवन के करीब घुटनों के बल बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया और वुज़रा समेत ओहदेदारों को दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई नताइज बरामद न होने की शिकायत की। हेलो बेरोजगार चलो गांधी भवन के नाम से मुनज़्ज़म किए गए एहतजाजी प्रोग्राम में AE उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद रही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस मामले पर गौर करने और तकर्रुरनामे देने का मुतालबा किया है और कहा है कि तकर्रुरात न किए जाने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बीआरएस रहनुमा ज़कीउल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अहले खाना को ताज़ियत पेश की है। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा ज़कीउल्लाह खान के फौत होने की इतला पर साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने उनके मकान पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। दरियास्ता मोहम्मद मसीउल्लाह खान की जानिब से अफराद खानदान को 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल
चेक भी हवाले किया गया। इस मौके पर अक़लियती कायदीन बदरुद्दीन बासित खान के अलावा दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ नामपल्ली का सालाना 324वां उर्स शरीफ 12 जून से 14 जून तक मुनक्किद होगा। जुलूस संदल 12 जून यानी चहारशंबे को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से बरामद होगा। दरियासना वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के रुकन सैयद बंदगी पाशा, इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन व दीगर के हमरा दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स है, इसीलिए इंतजामात में किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वक्फ बोर्ड का अमला भी वहां पर तैनात किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब रहेगी। आपको बता दें कि दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आगाज संदल जुलूस के साथ होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के मुताबिक वो रास तौर पर उर्स के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। दरगाह हजरत अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह वाक़े हरम कुंडा के मुतवल्ली और उनके भाई ने रक़्मी मुतालबा पूरा न करने पर एक होटल के मालिक पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उमर अली शाह मुतवल्ली दरगाह हजरत अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह वाक़े हरम कुंडा ने अपने भाई फारूक अली शाह के हमरा रयान होटल के मालिक वाजिद पर हमला किया और उनके खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। रयान से अहाता दरगाह में होटल चलाने पर लाखों रुपये का मुतालबा किया जा रहा था और मुतालबा पूरे न होने पर उनके साथ मारपीट की गई। वाज़ेह है कि मज़कूरा मुतवल्ली को मुअत्तल कर दिया गया है और तौलियत कमेटी से उनकी बर्खास्तगी के लिए वक्फ बोर्ड की हतमी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन से तौलियत कमेटी का इजलास मुनक्किद करने और ऐसे मुतवल्लियों की खिदमात को बर्खास्त करने की दरख्वास्त की जाती है। बदउनवान मुतवल्लियान को बर्खास्त करते हुए ही वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और इदारे की तरक्की मुमकिन है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम को नामालूम बदमाशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक का कत्ल हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम को हलाक करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम बदमाशों ने मौलाना अकरम को आज सुबह उनके घर से बाहर बुलाया और उन पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए। SP अखिलेश भदौरिया का कहना है कि मौलाना अकरम रामपुर जिले के रहने वाले थे और 15 सालों से भैंसिया गांव की मस्जिद में बतौर इमाम खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुताल्लिका पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी मुखालिफ वोट देने पर योगी हुकूमत ने मुसलमानों के मकानात और मसाजिद पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दे दिया। लोकसभा इंतखाबात खत्म हो गए हैं, नताइज भी जारी किए जा चुके हैं और नताइज हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए हैरान कुन रहे हैं।
रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी हलकों में शिकस्त का सामना रहा है। मुसलमानों के बीजेपी मुखालिफ वोट डाले जाने का इंकशाफ होते ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने के अहकामात जारी किए। लखनऊ के अकबरपुर में मुसलमानों के घरों और मसाजिद को मुनद्दम करवाया जा रहा है। अकबरपुर में 1000 खानदान निफ सदी से दुरुस्त दस्तावेजात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बेघर कर दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा था कि वो जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे, किसी का घर मुनद्दम नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि आज सुबह से ही मकानात पर बुलडोजर चलाए गए। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आजमीन की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी। 16 परवाजों के जरिए 5030 आजमीन सऊदी अरब पहुंचे। फरीज़ाए हज की तकमील के लिए हिंदुस्तान से 464 परवाजों के जरिए 1,39,000 आजमीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,39,000 आजमीन मौजूद हैं और मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 12 आजमीन हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। मुशारा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां जोरों पर है। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने मीना का दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया है। आपको बता दें कि 7 जिलहज की शाम से आजमीन की मीना को रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौलमीन की बसें हुजाज की इमारतों तक पहुंचेंगी। आजमीन से मौलमीन के दिए गए शेड्यूल पर अमल करने और सड़क पर इकट्ठा न होने को कहा गया है। आजमीन से कम सामान लेकर मीना रवाना होने की ख्वाहिश की गई है। ऐसे हुजाज इकराम जो मुशारा मुक़द्दसा में ट्रेन का सफर करेंगे, उन्हें मीना जाने से पहले ट्रेन का टिकट दिया जाएगा। 8 जिलहज की रात से मीना से अरफात को रवानगी होगी। फर्जंदान तौहीद से मौलमीन की हिदायतों पर अमल करने, मुकर्ररा वक्त पर अरफात के लिए निकलने और वज़ारत हज की जानिब से दिए जा रहे नुस्ख कार्ड की हिफाजत करने की ताकीद की गई है, क्योंकि कार्ड खो जाने से आजमीन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल 25 हुजाज इंतकाल कर गए हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस था 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों आज़मीन हज की सलामती के ज़वाबित और हंगामी हालात से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियाती तदाबीर की मशक़ें की। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद नायफ की ज़ेर निगरानी अरफात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सालाना परेड की। इस दौरान दिफाई अमले ने आज़मीन हज की सलामती के ज़वाबित और हंगामी हालात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर की मशक़ें की हैं। सालाना परेड मुनक़िद करने का मकसद हुजाज की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि वो आराम व सुकून से फ़रीज़ाए हज अदा कर सकें और सलामती से अपने वतन वापस लौटें। वज़ीर दाखिला और शुरा ने मशक़ों और परेड का मुशाहिदा किया। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.